कैप्टन जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो कुछ भी मुझे राज्यपाल के अभिभाषण और इस सरकार की जो प्रगति रिपोर्ट और जो कुछ मिला है, मैंने उसी के आधार पर अपनी बात कही है। मैं चाहूँगा कि सदन के नेता मेरी बात को तर्क के साथ, कि मैंने कोई गलत तथ्य के आधार पर बात कही हो तो उसको ज़रूर काटें, तब तो मुझे लगेगा कि वास्तव में मेरी कहीं न कहीं भूल हुई है। मैं आज आपके माध्यम से, सदन के नेता तो नहीं हैं पर फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये जो बजट भाषण है 23 तारीख का, उसको जिसके बारे में आप और हम सब चाहते हैं कि 13 जिलों की पानी की समस्या हल हो, इसमें किसी की भी राय भिन्न हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति का इसमें सहमति रहती है, लेकिन मैं इसमें आपको एक जो या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई या सोच में मिस्टेक हो गई या क्या हुआ मैं नहीं समझ पाया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए पेज नंबर 18 पैरा नंबर 170, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीरी आदि नदियों के बेसिन को जल अपरावर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इस परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र का, अब मैं सोचता हूँ ये 251 मतलब 2051 में अगर ये योजना पूरी होगी तो हम तो भगवान के यहाँ जा चुके होंगे। हम तो इस योजना का कोई स्वरूप देख नहीं पाएंगे। मुझे बहुत, या तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो सुधार लेना, और प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो तो आप सब सचेत हो जाना कि जिस योजना के बारे में आप दे ताली बजा कर थक गए हो, वो 2051 में पूरी होगी तब में आधे से अधिक लोग भगवान के यहाँ जा चुके होंगे। मैं सोचता हूँ कि ये राज्यपाल का अभिभाषण, मैं ये कल्याण सिंह जी के द्वारा जो 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में जो भाषण पढ़ा है, उस पर ही सरकार का पूरा 5 साल का काम टिका हुआ है। मैं उसके बारे में उनका राज्यपाल के अभिभाषण का पैरा नंबर 10, जिस पर आप दे ताली थक नहीं रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार कर आम जन के किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभागाध्यक्ष को 100 दिवसों की कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश किए हैं। मतलब ये 100 दिन में आपको जो आपने घोषणाएं की है वो राज्यपाल के मुंह से आपने इनको कहलाने का प्रयास किया है। अब मैं आपकी जो हकीकत है, ये एक और डॉक्यूमेंट है आपका जन घोषणा पत्र, जिसको आप रोज बोलते हो। अब मैं आज इसको आपका जन घोषणा पत्र दिखाता हूँ कि आप वास्तव में देखने का प्रयास करो। आपने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। ये नहीं कहा कौन सा ऋण माफ, कृषि ऋण में सभी आते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा बंद की गई लगभग 20,000 स्कूल की समीक्षा कर नए सिरे से प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 100% बिजली शहरों में 24/7 आपूर्ति करने सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को 8 घंटे तक बिजली दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, मेरे माध्यम से सारी राजस्थान की जनता भी इस बात को सुने कि जो मैं राज्यपाल का भाषण पढ़ा था 100 दिन में जिस कार्य योजना को बनाया था, उसी को पढ़ रहा हूँ। शिक्षित बेरोजगार वर्ग को 3500 प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा शिक्षित बेरोजगारों को। तो शायद अर्थ अलग अलग निकलते हो तो आप समझाना। सरकार ने संविदा कर्मी, NRHM, NUHM कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अंतर्गत, आपके आने के पहले मैंने आपका एक पढ़ा है, जैसे आपको पता लगा, आपने ईस्टर्न कैनाल को जो हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़ाया, उसमें आपने लिखा है कि 2051 में पूरा होगा। अच्छा, सुन लिया, तब तो ठीक है, धन्यवाद आपको। तो अब इस पर गौर भी कर लेना, और मैंने गलत पढ़ा हो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो ठीक करा देना। अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को समस्या को यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन करना तथा प्रदेश में सभी राजकीय विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को समयबद्ध रूप से पूरा करना। अब आप
बताइए कि इसमें से क्या हुआ है। मैंने कोई चीज़ इसमें गलत अगर पढ़ ली हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना। आपके सब विद्वान अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को आगे ले जाएं। अब आपने ये जो किसान कर्जा माफ़ी की बात की है, आपने सहकारी का जो ऋण था वो तो आपने माफ़ किया, लेकिन आपने 2020-21 के जो बजट घोषणा है उसके बिंदु संख्या 68 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से समन्वय कर वन टाइम सेटलमेंट द्वारा करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसकी कुछ पालना नहीं हो पाई। राष्ट्र